मैं शुरुआत संजय कुमार आपसे कर रही हूं। ये जो महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को बताया कि 28% वो मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव को देखना चाहते हैं, तो अगर महाविकास आघाड़ी उद्धव को प्रोजेक्ट करे या करती या कर देगी, तो क्या बेहतर रिजल्ट महाविकास आघाड़ी के लिए होने की संभावना बढ़ जाती है क्या इस प्रोजेक्शन के साथ? देखिए, मुझे लगता है गरिमा जी कि अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे को चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करे, हाँ। नुकसान होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके चेहरे को प्रोजेक्ट करने से ऐसे मतदाता जिन्होंने इस वक्त मन बनाया है कि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के गठबंधन में जिसकी भी जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी उसको वोट देंगे और उससे हटके वो किसी दूसरे को वोट देने का मन बनाने लगे सिर्फ इसी के लिए कि उद्धव ठाकरे का चेहरा सामने है, ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कुछ ना कुछ फायदा होगा, नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा कमाल का आपने इस आंकड़े में जो जिक्र किया है कि जिन मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला, जो आरक्षण के चलते नाराज रहे, मनोज जारांगे पाटिल अपना एक अलग काफिला लेकर निकल पड़े हैं कि 30 सीटों पर तो हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मराठा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं बनिस्पत उद्धव ठाकरे के। 27% एकनाथ शिंदे को और 20% उद्धव ठाकरे को। बिल्कुल, आप देखिए कई बार ऐसा होता है। अगर हम एक उदाहरण दूं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में अगर हम केंद्र सरकार की भी बात करें तो लोग एक तरह से कहते हैं कि सरकार ने उनके मन मुताबिक काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीद यही है कि केंद्र की बीजेपी सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी ही उनके काम को पूरा करेंगे। तो वही हालात कुछ महाराष्ट्र में भी, अगर आप रिजर्वेशन के मुद्दे की बात कर रहे हैं, वैसा दिखाई पड़ता है। केंद्र की राज्य की सरकार से लोग बहुत खुश नहीं है। उनके लगता है कि मराठा आरक्षण पर उन्होंने कोई बड़ा कदम उठाया नहीं, लेकिन अभी भी उनकी उम्मीद इसी गठबंधन से है, उनकी उम्मीद इसी राजनीतिक पार्टी से है जिनकी सरकार है कि शायद अगर कुछ इस के बारे में पहल हो सकती है तो यही गठबंधन, यही सरकार उन्हें न्याय दिला सकती है। और न्याय का जब मैं जिक्र कर रहा हूं, ये मराठा रिजर्वेशन के बारे में कह रहा हूं, मराठा रिजर्वेशन पे। लेकिन संजय जी, क्या ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग निकल कर आई कि 52% मुस्लिम चाहते हैं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हों। भाई, 5 साल पहले प्रचंड हिंदुत्व की सियासत करने वाली शिवसेना के बारे में ये अनुमान लगाना कि 52% मुस्लिम उनका नाम सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए दिखेंगे, ये बड़ा एक क्या बदलाव है महाराष्ट्र की सियासत? नहीं, महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव जिस तरह का पॉलिटिकल इक्वेशन है उसके कारण है। आप देखें कि तमाम पार्टियां हैं, 6 तो मुख्य पार्टियां हैं, इसके अलावा भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन ये जो 6 पार्टी हैं ये 2 खेमों में बटी हुई हैं और इसी तरह से वोटर भी 2 खेमों में बटा हुआ है। तो जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी खेमे का वोटर है, चाहे वो कांग्रेस को वोट कर रहा हो, शिवसेना को वोट कर रहा हो, उसके लिए सबसे पहला लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य है महायुति गठबंधन को हराना, क्योंकि उस गठबंधन के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए इस गठबंधन के बीच में सबसे पॉपुलर चेहरा उद्धव ठाकरे दिखाई पड़ते हैं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, ऐसे मुस्लिम मतदाता जिन्होंने मन बनाया है या इस वक्त जिनके मन में है कि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को वोट देंगे, उनके लिए स्वाभाविक तौर पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में पहले चेहरे के रूप में पसंद हैं। यानी कि ये माना जाए कि ये जो दलित, आदिवासी, मुस्लिम और बौद्ध जो मेजॉरिटी परसेंटेज में ये मान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे चेहरा मुख्यमंत्री का होना चाहिए, वो महाविकास आघाड़ी की तरफ इंक्लाइंड दिखते हैं। नहीं, जिन समुदायों का आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पक्ष में आपको मुस्लिम समुदाय के वोटर, नियो बुद्धिस्ट, आदिवासी, ये सब इस तरफ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दलितों को देखें तो दलित वोट इस वक्त बटा हुआ दिखता है और थोड़ा सा एडवांटेज महायुति को दलित वोटरों के बीच में दिखाई पड़ता है।